नाहिद बहुत खूबसूरत थी। वो हमारी चचाजाद थी। उसकी वालदा उसे जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। कोई परवरिश करने वाला ना रहा तो चचा जान ने अम्मी की झोली में डाल दिया। कहा, भाभी अब ये तुम्हारी है, तुम्ही को इसकी परवरिश करनी है। इसकी ननियाल में कोई ऐसी औरत नहीं जो मेरी एक दिन की बच्ची को अपना ले। वक्त गुजरता रहा। नाहिद हम बहन भाइयों के हमरा पलकर जवान हो गई। अम्मी अब्बू ने हमें बता दिया था कि ये तुम्हारे चचा की बेटी है, जब तक चचा जिंदा रहे अपनी बेटी से मिलने आते रहे। अफसोस वो नाहिद को अपने हाथों से रुखसत ना कर सके और वफात पा गए। जिन्होंने उसे पाला पोसा, अब ये फर्ज भी उन्हीं को अदा करना था। नाहिद के लिए अम्मी जान ने काफी रिश्तों पर गौर किया, कोई उनके जी को ना लगा। कहती थीं, यतीम बच्ची है, ऐसे घर ब्याहूंगी कि बाद में मुझे दुआएं दे, बद्दुआ ना दे। अल्लाह की कुदरत वालिद साहब बीमार पड़ गए तो वालदा ने उनसे मशवरा करके झटपट नाहिद का निकाह अपने बेटे हामिद के साथ कर दिया। जबकि हामिद सरासर शादी के हक में न था। वो आखिरी वक्त तक इनकार करता रहा, मगर बीमार बाप ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी यतीम भतीजी को ना ठुकराओ, वरना मैं सुकून से न मर सकूंगा। बहुत मजबूर होकर हामिद ने हामी भर ली। निकाह हो गया, लेकिन मेरे वालिद बेटे की शादी की खुशी ना देख सके। अब्बा जी के इस जहां से जाते ही हामिद भाई ने पर पुर्जे निकाल लिए और मुल्क से बाहर जाने की रट लगा दी। जबकि अम्मी जान कहती थी कि रुखसती हो जाए तो चले जाना। रुखसती का अख्तियार भी भाईजान के पास था कि औलाद में वही सबसे बड़े थे। बहरहाल उन्होंने अपनी बात मनवा ली और जिद करके लंदन चले गए। अम्मी जान को दिलासा दिया, 1 साल बाद आऊंगा तो रुखसती कर लेना। 1 साल क्या 4 बरस बीत गए और हामिद भाई वतन ना लौटे। पहले कहते थे कि तालीम मुकम्मल कर लूं, फिर कहा अच्छी जॉब मिल गई है, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, कुछ अरसे बाद आ सकूंगा। अम्मी जान परेशान थी कि एक बार आकर नाहिद से शादी कर ले तो उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाए। वालदा ने बहुत खतूत लिखे, फोन कराए, तब कहीं भाईजान चंद रोज के लिए आए। वालदा ने जबरदस्ती शादी कर दी और कहा कि अब बीवी को साथ ले जाना। बोले, अभी नहीं ले जा सकता, कुछ अरसा लगेगा। यूं चंद रोज रहकर वापस लंदन चले गए। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहां तक के 5 बरस मजीद गुजर गए। वालदा मुसलसल फोन पर कहती कि बीवी को बुलवा लो या फिर खुद वतन लौट कर आ जाओ। वो जब हीले बहाने करके थक गए तो कह दिया कि मैं नाहिद को आज़ाद करने के लिए तैयार हूं, बेशक आप इसकी दूसरी जगह शादी कर दे। ये बात नाहिद के लिए ही नहीं, हम सबको बहुत दुख देने वाली थी। नाहिद ने इस अमर को कबूल ना किया। अम्मी ने भी कहा कि तलाक दिलवाने से बेहतर है ये हमारे घर रहती रहे, कभी तो हामिद लौट कर आएगा। 2 साल बाद भाईजान 2-4 दिन को आए, लेकिन नाहिद से कलाम ना किया और वालदा से कहा कि इसे आज़ाद करना चाहता हूं, आप क्यों रुकावट बनी हुई है और इसकी जिंदगी खराब कर रही हैं। अम्मी ने कहा, तू ज्यादा पढ़ लिख कर पागल हो गया है, ये उम्र भर तेरा इंतजार करती रहेगी मगर तलाक हरगिज नहीं लेगी। भाई अपनी सी कर गए। अम्मी ने तलाक ना होने दी और नाहिद इंतजार के एक लामुतनाही भंवर में फंस कर रह गई। सास हर वक्त तसल्लियां देती, मगर ये रूखी तसल्लियां कब तक उसका दिल बहला सकती थी। शादी को 8 साल बीत चुके थे और उसने अज़दवाजी खुशियों का बस इंतजार ही किया था। जबकि शादी के बाद हर लड़की अपने जीवन साथी के हमरा रहना चाहती है, और इधर ये हाल कि जब से शादी हुई थी हामिद भाई की तरफ से कभी उसके नाम खत आया और न कभी उन्होंने फोन पर उससे बात की। जूं जूं वक्त गुजरता जाता था वो खिज़ां रसीदा बेल की तरह मुरझाती जाती थी। उसकी आसो उम्मीद खत्म होती जा रही थी, सब्र की इंतहा हो चली थी। ऐसी शादी से तो बिन ब्याही भली थी। वो हंसती मुस्कुराती थी, ना कपड़े बदलती और ना हार सिंगार करती। किसके लिए संवरती कि देखने वाले ने तो उसे मुड़कर भी ना देखा था। वो अब बहुत दुखी रहने लगी थी। हमसे उसका दुख देखा ना जाता था, लेकिन क्या कर सकते थे। हम सभी उससे मोहब्बत करते थे मगर मजबूर थे। उसके मुकद्दर का मालिक हामिद था, वही उसका मुकद्दर जगा सकता था। 10 बरस गुजर गए। मेरा छोटा भाई आसिम जवान हो गया। नाहिद उससे 6 बरस बड़ी थी। वो नाहिद के दुख को सबसे ज्यादा महसूस करने लगा था। अम्मी से कहता कि ये सब आपका किया धरा है,
जब भाईजान शादी करना न चाहते थे तो क्यों आपने नाहिद बाजी से उनका निकाह किया? सजा तो इस बेचारी ने भुगती है। इससे अच्छा था कि किसी और से इनकी शादी हो जाती, बुरी भली जैसी जिंदगी होती गुजार लेती। अब तो सुहागन होकर बेवा जैसी जिंदगी बसर कर रही हैं। अम्मी क्या जवाब देती? उनके पास इस बात का क्या जवाब था? अब अगर तलाक दिलवा देती तो फिर भी शादी की उम्र निकल चुकी थी। दूसरी शादी कराना भी आसान अमर न था। उन्हीं दिनों आसिम की कंपनी ने उसे लंदन भेज दिया। उन्होंने अपने तौर पर नाहिद भाभी का पासपोर्ट बनवा लिया और किसी तौर वीजा भी लगवा लिया। अम्मी से कहा कि मैं नाहिद भाभी को लंदन ले जा रहा हूं, वहां जाकर बात करते हैं। बीवी को साथ रख लें या फिर जो फैसला होगा देख लेंगे। अम्मी मना करती रह गईं। आसिम ने एक ना सुनी और नाहिद भाभी को साथ चलने पर आमादा कर लिया। मैंने महसूस किया कि लंदन जाने के ख्याल से भाभी के तने मुर्दा में जैसे जान पड़ गई थी। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जगमगाने लगे थे। वो आसिम भाई के हमरा लंदन चली गई। हामिद भाई नाहिद को आसिम के हमरा देखकर हैरान रह गए। कहा कि मुझे क्यों ना बताया, इसे भी साथ ला रहे हो? अगर बता देता आप मना कर देते या फिर घर बदल लेते और मैं आपको ढूंढता रह जाता। उन्होंने बीवी का निहायत सर्द मोहरी से इस्तकबाल किया और बता दिया कि वो यहाँ शादी कर चुके हैं। हिदायत की कि मेरी बीवी शाम को आएगी, उसे नहीं बताना कि तुम मेरी बीवी हो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नाहिद हैरान परेशान हो गई कि अब क्या करूं। आसिम भी उसे हामिद भाई के पास छोड़कर ट्रेनिंग पर चले गए। हामिद की सर्द मोहरी को नाहिद ने बर्दाश्त कर लिया, मगर जब शाम को उसकी गोरी बीवी आई तो उसने खुश अखलाकी से अपने घर पाकिस्तान से आई इस मेहमान का इस्तकबाल किया। पूछा कि ये कौन है? हामिद ने कहा मेरी भाभी है, हमसे मिलने आई है, अनकरीब वापस वतन चली जाएगी। नाहिद से अलहदगी में कहा कि अगर मुझे बर्बाद करना चाहती हो तो जुबान खोलना, वरना खामोश रहना। तुमने इस औरत को कुछ बताया तो मैं कानून की गिरफ्त में आ जाऊंगा और ये बदेसी लोग मुझे हरगिज माफ ना करेंगे। मेरी 2 बेटियां हैं जो हॉस्टल में दूसरे शहर में रहती हैं, वो भी मुझसे बदजन हो जाएंगी। वो तो जुबान बंदी का हुक्म देकर चले गए। उनके घर एक अलहदा कमरे में नाहिद ने 3 माह का ये अरसा तड़प तड़प कर गुजारा। जब आसिम भाई की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो हामिद भाई के घर गए ताकि हालात मालूम करें। तब नाहिद भाभी ने उनसे मिन्नत की कि आसिम, खुदा के लिए मुझे वापस पाकिस्तान ले चलो, यहां सिसका कर मत मारो। इससे अच्छा है अपनों में लौट जाऊं जहां मेरे आंसू पूछने वाले तो हैं। आसिम ने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या इरादा है। उन्होंने जवाब दिया, अम्मा तलाक नहीं चाहती मगर मैं तलाक देना चाहता हूं। तो फिर दे दो। आसिम भाई ने कहा, जाहिर है कि तुम्हारी जिंदगी में जिसकी गुंजाइश नहीं है तुम क्यों उसे पाबंद रखो और किस लिए मजीद उसको सजा दो। उन्होंने आसिम भाई के सामने तलाक दे दी और कहा कि मेरी इजाजत है, नाहिद जिससे चाहे शादी कर सकती है। आसिम भाई बोले, अब इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं कि वो किसी से शादी करे या ना करे, हमारा ताल्लुक भी खुद से खत्म जानो। वो भाभी को वापस ले आए जो अब हमारी भाभी न रही थी। तलाक के कागजात भी मौसूल हो गए। वालदा गश खाने लगी। आसिम भाई ने संभाला। उन्होंने समझाया कि यह नाहिद के हक में अच्छा हुआ है। अल्लाह कारसाज है, आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं, आपके होते हुए शायद इसकी किस्मत खुल जाए। आसिम भाई की शादी का मरहला दरपेश हुआ तो अम्मी लड़की तलाश करने निकली। कोई लड़की पसंद न आई। एक रोज हिम्मत करके मैंने कह दिया, अम्मी आपने नाहिद को पाला है और बेटी से बढ़कर ये आपको प्यारी है, हमेशा बहू बनाए रखना चाहती थी तो अब भी बहू बना ले। हामिद ने तलाक दे दी है, आसिम से निकाह करा दें। आपको नाहिद की जुदाई का दुख न सहना पड़ेगा और उसे भी दरबदर न होना पड़ेगा। हमेशा आपके पास रहेगी, आज भी आपका ख्याल रखती है, एक बेटी की तरह आपकी खिदमत करती है, कल भी करेगी। जब तक आपकी जिंदगी है ये खिदमत करती रहेगी। अम्मी मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी, फिर बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई, लेकिन आसिम कब मानेगा? ये मुझ पर छोड़ दे अम्मी, नाहिद का कोई नहीं, हम ही उनके सब कुछ हैं, हमने ही इनके बारे में सोचना है। मैंने आसिम से बात की। उसका कहना था भाभी को बड़ी बहन की निगाह से देखा था, अब कैसे शरीक हयात बना लूं, फिर भाई क्या सोचेंगे। मैंने कहा
बड़े भाई की सोचों को तो तुम डालो भाड़ में। नाहिद भाभी को राजी कर लूं कि बस तुम राजी हो जाओ। बिल आखिर मैंने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली। आसिम को मना लिया, अम्मी को मनाया और सबसे बढ़कर नाहिद भाभी को। यूं आसिम से निकाह हुआ। वो फिर से हमारी भाभी बन गई। ताहम कुछ अरसे खामोश खामोश रहीं। आखिरकार वक्त मरहम साबित हुआ और उन्होंने नई जिंदगी के नए तकाजों को तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में एक बेटा फिर एक बेटी दी। माँ ने औलाद की खुशी देख ली और आसिम ने भी भाभी को खुशियां दे दी। सिर्फ एक दुख जरूर है कि अब हामिद भाई हमारे घर नहीं आते। वो आ भी नहीं सकते, किस मुंह से आए। और वालदा भी अब हयात नहीं है। बड़े भाई से नाता टूट चुका है, लेकिन हमें परवाह नहीं है क्योंकि नाहिद की खिजां भरी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून के फूल खिल गए हैं। अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहें कि जिन्होंने अपनी हकीकी माँ को देखा और ना बाप की मोहब्बत ज्यादा अरसे मिल पाई। मैं जब भी अपने घर से उनके घर जाती हूँ लगता है वो मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है, क्योंकि उन्हीं के दम से हमारा मैका आबाद है। तो दोस्तों, ये थी नाहिद की कहानी। इसमें आप क्या समझते हैं कि हामिद ने कितनी गलती की और आसिम ने अपनी भाभी के साथ निकाह करके क्या अच्छा किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।